सर 2024 का इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का। उस लोकसभा के इलेक्शन को लेके आप क्या कहना चाहते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, जिसमें मोदी जी का कहना है कि भाई 2024 के इलेक्शन में हम 400 पार जाते हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, अभी तो वर्तमान में जो स्थिति है तो देखेंगे आप, तो 400 के तो जाना ही चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो है सबसे बड़ी जो भूमिका जो होती है वो राजनीति की होती है, क्योंकि राजनीति ही पूरा देश का रुख तय करती है। और रुख तय करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए या एक ऐसी पार्टी चाहिए जो आपको सही दिशा निर्देश की तरफ ले जाए। सही दिशा निर्देश का तात्पर्य ये होता है कि जिसको पूरी जनता या पूरा आवाम फॉलो करे, जो एक डिसीजन वो ले तो बोले हाँ भाई तो हाँ भाई, ना भाई तो ना भाई। तो अभी वर्तमान में जो बीजेपी सरकार की तो नहीं कहूँगा, पर्सनली मैं मोदी जी के थॉट्स का फेवर करता हूँ। उन फेवर्स को देखा जाए तो पूरी की पूरी कह सकते हैं जनता अभी वर्तमान में मोदी जी के थॉट्स से पूरा ही प्रभावित है, और मुझे नहीं लगता कि वो जो कहेंगे उनकी बात को कोई काटने वाला है वर्तमान में। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना ही निश्चित है। अच्छा, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं और 7 सीटों में आपको क्या लगता है आपकी बार की 7 सीटें आप किसको देने जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन जिसमें राहुल गांधी और सीएम केजरीवाल है, या फिर पीएम मोदी? देखिए, दिल्ली की बात करें जहाँ तक, तो दिल्ली में केजरीवाल साहब ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लोगों को दिखा है, बुनियादी स्तर पर लोगों की काफ़ी मदद भी की है उन्होंने। मतलब ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। लेकिन ना कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है घर, एक होता है समाज, एक होता है देश, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति उस हिसाब से डिसीजन लेता है। सपोज दैट अगर जो केजरीवाल दिल्ली में अच्छा कर रहे हैं तो केजरीवाल को लोग समर्थन कर रहे हैं, केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बन रही है। लेकिन अगर देश के स्तर पर देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता उनसे डेविएट होगी और बीजेपी करेगी दिल्ली में भी, मुझे ये लगता है। तो मतलब दिल्ली की 7 सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं? अभी ऐसा तो मैं ये नहीं कह सकता कि 7 सीटें दिल्ली को दे रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर जो यूथ को देखा जाए, यहाँ पर दिल्ली में जो लोकल हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी मंशा को देखा जाए तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 60% 70% लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में हैं। ये है। तो केजरीवाल को और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को आप लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं कि दिल्ली में 1-2 सीटें तो उनको दी जाएं कम से कम? देखिए, उनको मोराल बढ़ने के लिए या कुछ उनके अच्छे काम को देख के। देखिए, क्या होता है ना कि हर चीज़ की परिपक्वता होती है। परिपक्वता का तात्पर्य ये होता है कि आप मतलब जो भी कुछ दिखा रहे हैं वो ऐसा दिखना चाहिए कि लगे कि हाँ ये देश के समर्थन में काम करेंगे। इनकी जो गठबंधन का तात्पर्य है कि सबका एक मोटो है कि मोदी को हराना है। मतलब मोदी से बड़ा भगवान नहीं है क्या देश में? आपको मोदी से बेहतर कोई चरित्र नहीं है क्या देश में? अगर जो आपके पास उस तरह का चरित्र ही नहीं है तो मैं कह रहा हूँ, घर का बच्चा होता, घर के बच्चे को लोग लॉलीपॉप थमा देते हैं या कुछ भी जो जिद करता है वो दे देते हैं। ये बात देश की है और देश के साथ हम खिलवाड़ या मजाक नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर जो कुछ लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखते भी हैं तो मुझे लगता है कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो बात देश की हो, सुरक्षा की हो, व्यवस्था की हो, तो डेफिनेटली अभी वर्तमान में मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, तो राहुल गांधी आप विकल्प समझते हैं? राहुल देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक स्टार किड हैं या कह सकते हैं पॉलिटिकल किड हैं। वो तो 55 साल के किड कैसे सकते हैं? आदमी देखिए, कहते हैं ना कि आदमी उम्र 55 का दिल बचपन का, तो उनकी उम्र 55 की है, उनका दिल बचपन का है। तो अभी उस तरह की समझ, मैं कहता हूँ कि ठीक है, उनके ऊपर एक अपना फैमिली प्रेशर है, बहुत बड़ा राजनीतिक प्रेशर है। तो कहते हैं ना कि आप कभी कभी ना चाहते हुए भी उस स्ट्रीम में आपको जाना पड़ता। तो राहुल गांधी के साथ वही सिनेरियो है कि उनके पास इतना बड़ा बैगेज था कि उनको आना ही पड़ा। और पॉलिटिकल, आज के टाइम में पॉलिटिकल नेता होना एक कहते हैं ना रुतबे की बात होती है, या फिर कह सकते हैं कि एक आप खुद के लिए भी मतलब एक्साइटमेंट वाली चीज़ें होती हैं। तो लोग एक शो ऑफ के चक्कर में भी, आज के यूथ देखिए ना, आज के टाइम में 50% से ज़्यादा यूथ तो केवल राजनीति के चक्कर में बर्बाद है। अगर जो वो दूसरों की बुराई करने की जगह, दूसरों को ढकेलने की जगह जो अपने कैरियर पर फोकस करे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो अभी मोदी कहते कि सरकार अभी रोजगार पर काम नहीं करी। मैं मान रहा हूँ, क्या पिछले 60 साल से जो सरकारें चल रही थी, क्या 100% क्या लोगों के पास? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार रोजगार के मामले में बहुत अच्छा कर रही है,
लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को दिख रही हैं, और वो दिखना ही सबसे बड़ा फेवर है मोदी गवर्नमेंट के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल सर उसके अंदर हो रहा है कि बेरोजगारी को लेके सारे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई मोदी की तरफ से कि रोजगार को लेके कोई कठोर या कोई अच्छे मतलब रोजगार का उन्होंने बंदोबस्त नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार के लिए उन्होंने बोला था, 15 लाख हमारे अकाउंट में आएंगे वो बोला था। अब इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये इस बात में मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए क्या होता है कि आप कुछ भी देखेंगे ना, आप अपना हाथ भी धुलेंगे ना, तो ये नहीं कहेगा कि 100% बैक्टीरिया इसने मार दिया। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ अपने अच्छाइयाँ हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं, लेकिन जैसे क्या होता है ना कि घर में या कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में अगर जो आपको कोई आपको लगता है कि यार ये 100% ईमानदार है, कोई आपको लगता है 90%, कोई लगता है कोई 80, मतलब होता है ना कि एक आदमी की क्रेडिबिलिटी होती है, तो क्रेडिबिलिटी के लेवल पर अभी कोई नहीं है। तो इसलिए मोदी जी ने कुछ झूठ बोला, या मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने झूठ बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, अगर जो वो नहीं फॉलो हुआ तो मे बी देर वहाँ पर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें नहीं पूरी हो पाई। मैं ये जुमला जो आप कह रहे थे कि 15 लाख रुपए सबके खाते, मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपको सरकार बनानी है तो कुछ तो पॉलिटिक्स आपको भी अलग से करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मोदी जी ने जितनी गारंटियां दी हैं जी देश के लिए, उनमें वो गारंटी देश के लिए अच्छी है? गारंटी से मतलब नहीं समझा मैं। गारंटी मतलब जैसे स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य दीदी योजना जी, दीदी लखपति योजना है, अच्छा, और भी किसानों को लेके उन्होंने उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा क्रेडिट। हाँ, बेसिक लेवल पर जो मैं देखूं तो किसानों को जो 6,000 रुपीज़ जो एक कह सकते हैं ईयरली जो देते हैं 12,000, मुझे एग्जैक्टली उसका आइडिया नहीं है, लेकिन उसका बहुत बड़े स्तर पर लोगों को लाभ हुआ है। मेरे काफ़ी मतलब जानने वाले हैं जो इसका लाभ ले भी रहे हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ लिया, आयुष्मान भारत योजना का लोग लाभ ले रहे हैं। हाँ, अब ये है कि अब ये कह सकते हैं कि 100 में से 80 लोग को लाभ मिल रहा है, 20 लोग को नहीं मिल रहा है, तो उस केस में ये बोला जा सकता है कि 20 लोग जिनको नहीं मिल रहा है वो कहेंगे मोदी जी नहीं अच्छे हैं, 80 लोगों को जिनको मिल रहा है वो कह रहे हैं मोदी जी अच्छे हैं, बस यही है। अच्छा, दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने एक अनाउंसमेंट करी है जी, उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली की महिलाओं को जो 18 वर्ष से ज़्यादा है उन सबको 1,000 रुपये महीना दूंगा जी। तो आप क्या समझते हैं कि वो 1,000 रुपये महीना देना सही है या नहीं सही है? ये नहीं, अगर जो महिलाओं की बात है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, देना चाहिए, क्योंकि इस देश में अभी भी महिलाओं की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं है, और अगर जो 1,000 रुपये वो देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेसिक एडवांटेज तो उनको होगा ही होगा, तो इसमें कोई गलत नहीं है, उनको देना चाहिए। तो फिर दिल्ली के अंदर सीटें इनको क्यों नहीं दी जा रही? सीएम केजरीवाल और क्या है ना कि राहुल गांधी के गठबंधन, पैसा कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं, समझ रहे हैं ना, क्या पता मोदी गवर्नमेंट आए वो 1,000 रुपये वो भी वापस ले ले। देखिए उस 1,000 से ना महिलाएं बहुत ज़्यादा राजा होंगी ना तो गरीब होंगी। हाँ, एक ये होता है कि उनको मिल गया, अब वो चूंकि इलेक्शन का लॉलीपॉप है तो हर एक आदमी अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि भाई मैं ये योजना लाऊंगा, ये योजना लाऊंगा, तो उसी तरह से केजरीवाल जी ने भी लाया है, तो अगर जो केजरीवाल जीतते हैं और ये फॉलो करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मतलब आप अब की बार दिल्ली के अंदर 7 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं? मैं तो 543 सीटें दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, 543 मैं तो दे रहा हूँ। तो मतलब मोदी जी का संकल्प है 400 पार जी, वो आप पूरा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ, लोग दे रहे हैं। हाँ, मतलब आपका मतलब होता है जनता मतलब पॉपुलेशन दे रही है। हाँ, मतलब अगर जो आप देखेंगे ना तो मैं जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए जिससे मार्केट में बहुत खलबली मची जी, लेकिन अभी मैं भी एक प्राइवेट कर्मचारी हूँ, मैं भी काम करता हूँ, जैसे बिजनेस करते हैं, ग्रो करते हैं, लोग कहते हैं कि जीएसटी लाया, बहुत नुकसान हुआ, ये हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी देख रहा हूं कि उन लोगों में इतनी संतुष्टि है जितनी पहले की सरकारों में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आदमी घाटा सह करके भी अगर जो सरकार चला रहा है तो कहीं ना कहीं परिवार नहीं देश चलाने की बात कर रहा है। और देखिए एक जो है ना राजनीतिज्ञ की जो छवि होती है, देखिए कहीं अगर जो आप आज के 50 साल पहले जाएंगे तो जो पॉलिटिकल लोग होते थे उनका घर कभी भी सरकारी खर्चे से था, वो सामाजिक खर्चे से चलता था। पॉलिटिकल लोग इतने गरीब, राजेंद्र प्रसाद की आप लाल बहादुर शास्त्री की मैंने एक चीज जीवनी में कहीं कुछ तो पढ़ा था कि जहाँ पर उन्होंने मकान किराए पे कर्जे में लिया था और वो मरते समय तक अपना कर्जे, जब एक देश लोन पे लिया था, देश का एक प्रधानमंत्री जब इस स्तर का जीवन जी सकता है तो हम तो भाई देश के
प्रधानमंत्री के नीचे ही है ना, तो कहीं ना कहीं हमें अगर कहीं ना कहीं देश को बिल्ड करना है तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।